बाबा मोहन राम जी का इतिहास। बाबा मोहन राम का प्रकट होना। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज से लगभग 360 वर्ष 1650 ईशून्य पहले की बात है। एक नंदू नाम का ब्राह्मण मिलकपुर के पहाड़ में गौ चराया करता था। वह सालावश का रहने वाला था तथा श्री कृष्ण भगवान में उसकी अटूट आस्था थी। वह हमेशा श्री कृष्ण भगवान के चरणों में ध्यान लगाए रहता था। समय के साथ साथ उसकी भक्ति भी बढ़ती चली गई। भगवान की भक्ति करना और गौ चराना ही उसका बस यही काम रह गया था। उसकी इस अटूट आस्था को देखकर श्री कृष्ण जी ने उसे दर्शन देने की सोची। फिर क्या था, प्रभु ने अपनी लीला रच दी। एक गाय रोज आती और नंदू भक्त की गांव में आकर मिल जाती और साथ साथ चरने लगती। नंदू उसकी भी देखभाल कर देता। धीरे धीरे समय बीतता गया। गौ रोज आती, उसकी गौओं में आकर चरने लगती। दिन भी गौओं के साथ चरती और शाम को जब नंदू अपनी गौओं को पहाड़ से उतार कर लाता तो वह गरुओं के साथ से अलग होकर दूसरी तरफ पहाड़ में ही चली जाती। ये सिलसिला लगभग 1 वर्ष तक लगातार चलता रहा। नंदू ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। एक दिन की बात है कि जब शाम हो जाने पर वह अपनी गायों को वापस लाने लगा और वह गाय अन्य गायों से बचकर अलग जाने लगी तो उसने सोचा कि यह गाय रोजाना आकर मेरी गौओं से आकर चरती हैं और शाम को अलग होकर दूसरी तरफ चली जाती हैं। आज मुझे यह देखना चाहिए कि ये गाय कहाँ से आती है, वह किसकी है। आठ वह दिल में यह विचार कर उसे गौ के पीछे पीछे हो लिया। आगे आगे गाय और पीछे पीछे नंदू भक्त। कुछ दूर जाकर उसने देखा कि वह गाय एक गुफा के अंदर जा रही है। वह उस गाय के साथ साथ गुफा के अंदर चला गया। उस गुफा के अंदर उसने जाकर देखा कि वहाँ एक धूना है। उस पर एक बहुत ही तेजस्वी अलौकिक महात्मा तप कर रहा था। उसके तेज से देखकर नंदू जान गया कि जरूर यह कोई बहुत बड़ा संत महात्मा है। उसने जाकर उस महात्मा को दंडवत प्रणाम किया। उसकी आवाज सुनकर महात्मा ने अपने नेत्र खोले और प्रेम भरी मुस्कान बिखेरता हुआ वह नंदू से बोला, आओ नंदू बैठो, कैसे आना हुआ। वह उसके मुंह से अपना नाम सुनकर हैरान रह गया। वह सोचने लगा कि इसे मेरा नाम कैसे पता चला। वह उसके चरणों में सिर नवाकर उसके पास ही बैठ गया। कुछ देर मौन रहने के बाद बाबा बहुत ही मधुर स्वर में उसे संबोधित करता हुआ बोला, हे नंदू, तुमने मेरी गाय को 1 साल चराया है। आठ तुम्हारी 1 साल की चराई बनती है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मांग तो तुझे क्या मांगना है। नहीं बाबा, मुझ कुछ नहीं मांगना है। आपके दर्शन हो गए, ये ही क्या कम है। रही बात चिराई की, तो जब मैं अपनी इतनी गऊओं को चराता हूँ तो आपकी एक गाय भी चरा दी, इसमें मुझ पर क्या जोर पड़ गया। नंदू भाव विभोकर हाथ जोड़ता हुआ बोला, नहीं नंदू, मेरी गाय की घिराई तो तुमको लेनी ही पड़ेगी। अगर तू नहीं भी लेना चाहे तो भी मैं इसके बदले तुझे कुछ अवश्य देना चाहता हूँ। बाबा ने मुस्कुराते हुए फिर कहा, हे नंदू, आज से तू मेरा परम भक्त बन गया है। मैं तुझे यह वरदान देता हूँ कि कोई भी दुखिया तेरे दर से खाली हाथ नहीं जाएगा। मेरा नाम लेकर अपने मुख से जिसको आशीर्वाद दे देगा वह अवश्य ही पूरा होगा। यह मेरा वचन है। तेरे वंश में 7 पीढ़ी तक मेरा कोई न कोई भक्त होता रहेगा, यानी तेरे वंश के ऊपर मेरी मेहर बनी रहेगी। आज से तू मुझे बाबा मोहन राम के नाम से जपना और आगे चलकर यही मेरा नाम भक्तों को दुख दूर करने वाला होगा। बाबा मोहन राम का प्रकट होकर भगत कान्हा को दर्शन देना। प्रिय भक्तों, आलूपर ग्राम में एक गोवर्धन नंबरदार रहते थे। उसका स्वभाव बड़ा तेज था। एक कान्हा नाम के पंडित जी उसके पास रहते थे, जो उसकी गऊओं को चरा दिया करते थे और घर का अन्य काम काज भी कर दिया करते थे। पंडित जी बड़े धार्मिक विचार के थे। वे बाबा की भक्ति सदा नेम से किया करते थे। नंबरदार ने एक दिन उसे जमा के पैसे भरने को दिए। जमा के पैसे जिवाना कस्बे में भरे जाते थे। दिन ढल गया था। पैसे भरकर वासी आने में रात हो सकती थी। रास्ते में जंगल पड़ता था। उस समय जंगल में जंगली जानवरों की संख्या ज्यादा थी। डर की वजह से पंडित जी उसी समय जाने की बजाय दूसरे दिन सवेरे से वक्त से जाने को कह दिया। मगर उसकी इस हुक्म अदूली के कारण नंबरदार भड़क उठे, जिसे दंड स्वरूप कांटों की बाड़ पर नंगे पैर सर पर भारी पत्थर रखकर बाड़ खुदवाई। सर पर भारी वजन का पत्थर नंगे पैर बाढ़ खूंदते वक्त
उसके पैर लहूलुहान हो गए, खून की धार बह निकली। इतना दंड देने के बाद भी नंबरदार का दिल नहीं भरा, फिर उसके नंगे शरीर पर कोड़े बरसाने लगा। कोड़ों की मार से उसका सारा शरीर छलनी हो गया, शरीर से खून बहने लगा। इतना सब करने के बाद उसने उसे उसी वक्त जीवाना जाने का आदेश दिया। पंडित जी जमा के पैसों के लेकर कराहता हुआ उसी वक्त जीवाना कस्बे की तरफ चल दिया। दर्द के मारे उसका बुरा हाल था। पैरों में घाव हो जाने की वजह से उससे चला भी नहीं जा रहा था, क्योंकि समय बड़ा बलवान होता है। समय बिगड़ी होने की वजह वजन का पत्थर नंगे पैर बाढ़ कूदने वक्त उसके पैर लहूलुहान हो गए, खून की धार बह निकली। इतना दंड देने के बाद भी नंबरदार का दिल नहीं भरा, फिर उसके नंगे शरीर पर कोड़े बरसाने लगा। कोड़ों की मार से उसका सारा शरीर छलनी हो गया, शरीर से खून बहने लगा। इतना सब करने के बाद उसने उसे उसी वक्त जीवाना जाने का आदेश दिया। पंडित जी जमा के पैसों को लेकर कराहता हुआ उसी वक्त जीवाना कस्बे की तरफ चल दिया। दर्द के मारे उसका बुरा हाल था। पैरों में घाव हो जाने की वजह से उससे चला भी नहीं जा रहा था, क्योंकि समय बड़ा बलवान होता है। समय बिगड़ी होने की वजह से वह लाचार था। इस बेरहम समय ने राजा हरिश्चंद्र जैसे महादानियों पर भंगी के घर पानी भरवा दिया। समय के कारण राजा नल जैसे आने दर दर की ठोकर खाई। यह सब बिगड़ी समय का ही प्रभाव था, जिसकी वजह से वह बेचारा पंडित इतने निर्दयी का इतना अत्याचार सह रहा था। अपने भाग्य को कोसता हुआ वह बेचारा जंगल से गुजरा हुआ जा रहा था। अचानक उसके पैर ठिठक गए। उसने देखा कि आगे एक बालक उसका रास्ता रोके खड़ा है। बालक के चेहरे पर चंद्रमा के जैसा तेज चमक रहा था। उसके सर की भूरी भूरी लटाएं पैरों तक लटक रही थी। उसके शरीर से सूर्य की किरण जैसा तेज निकल रहा था। इतने तेजस्वी बालक देखने का तो सवाल ही नहीं, उसने सुना भी नहीं था। वह उस बालक को कोई भूत प्रेत समझकर पीछे लौटने लगा। वह जैसे ही पीछे की तरफ मुड़ा तो उसके पीछे शेर खड़ा था। उसने डरकर दूसरी तरफ अपनी नजर घुमाई। उसने देखा कि उसके सामने तो वह अलौकिक बच्चा अगल-बगल व पीछे शेर खड़े हैं। वह डर की वजह से बेहोश होकर गिरने ही वाला था कि उस दिव्य बालक की मीठी आवाज गूंज उठी, हे भगत तू घबरा मत, मैं बाबा मोहन राम ही हूँ। मैंने तेरे दुखों का निवारण करने को ही तुझे दर्शन दिए हैं। तू चिंता मत कर, आज रात को ठीक 12 बजे साधु वेश में मैं तुम्हारे घर आऊंगा, तुम मेरा इंतजार करना। इतनी कहकर वह बालक रूपी बाबा मोहन राम वहीं अंतर्ध्यान हो गया। बाबा के इस रूप के दर्शन करके वह धन्य हो गया। खुशी के मारे उसका रोम रोम खिल गया। शाम का खाना पीना खाकर वह बाबा मोहन राम का इंतजार करने लगा। रात के ठीक 12 बजे उसके दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। पंडित जी इंतजार में तो बैठे ही थे। उसने भागकर दरवाजा खोलकर देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। सामने माथे पर त्रिपुंड लगाए, हाथ में चिपटा कमंडल थामे खुद बाबा मोहन राम उसके सामने साक्षात रूप में खड़े थे। वह दौड़कर बाबा के चरणों में गिर पड़ा, फिर घर के अंदर ले जाकर अपनी पत्नी सहित बाबा की विधिवत पूजा अर्चना की। बाबा के सामने अत्यंत दीन भावना से हाथ जोड़कर दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी हाथ जोड़कर बोले, हे बाबा, आज आपने हमें साक्षात दर्शन देकर हमें धन्य कर दिया। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी आपके दर्शन दुर्लभ हैं। बाबा, आपने हम पर अपार कृपा की है। हम तो इतने अज्ञान अधम हैं, आपकी पूजा पाठ भी सही तरीका से नहीं जानते। उनके इस भक्ति भाव को देखकर बाबा ने उनके ऊपर स्नेहवश हाथ फेरते हुए कहा, हे भगत, ये जरूरी नहीं है कि मेरा पूजा पाठ ही किया जाए। मैं तो प्रेम का भूखा हूँ। प्रेम और श्रद्धा से जो मुझे याद करता है मैं उसको अवश्य ही दर्शन देता हूँ। इस प्रेम के अधीन होकर मैंने त्रेता युग में राम रूप में भीलनी के झूठे बेर खाए थे। इसी प्रेम के अधीन होकर मैंने द्वापर युग में श्री कृष्ण रूप में दुर्योधन के शतरस भोजन छोड़कर विदुर जी के घर रूखा साग खाया था। प्रेम के वश होकर के मैंने अर्जुन का रथ हांका था और इसी प्रेम की सिरसा गढ़ में भात भरा था। और अब इसी प्रेम के अधीन होकर मैंने तुम्हें साक्षात रूप में दर्शन दिए हैं। हे भगत, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी घोर तपस्या करके भी मेरे दर्शन ना पा सके, जबकि कुछ मामूली भक्तों ने मुझे प्रेम के कारण अपने वश में कर लिया। आत्म सच्चा प्रेम पूजा पाठ से कहीं ज्यादा फलदायक होता है। तुम्हारे मन में मेरे प्रति अगाध प्रेम था, इसी वजह से मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं।
बाबा ने पंडित जी को बताया कि इस पहाड़ में एक वट वृक्ष के नीचे खोदकर देखना, वहाँ तुम्हें पंचमुखी शंख, सिंहासन, चर्जा, खड़ाओ, घड़ावड़ व सालाग्राम की मूर्ति मिलेगी। इन पांचों को अपने घर लाकर इनकी पूजा पाठ करना। इतनी बात कहकर बाबा तो अंतर्ध्यान हो गए। सवेरे उठकर पंडित जी ने नित्य नेम से निबटकर पहाड़ में जाकर उस वट वृक्ष को तलाशना शुरू कर दिया। सुबह से शाम हो गई मगर वह जगह जो बाबा ने बताई थी उसे नहीं मिली। अंधेरा हो गया। परेशान होकर वह वापस घर लौट आया। घर आकर उसने इसी फिक्र में खाना पीना भी नहीं खाया और इसी चिंता में चारपाई पर करवट बदलता रहा। रात्रि के अंतिम पहर में उसे नींद आ गई। सोते ही उसे सपना आया कि बाबा ने आकर उसे जगाया और अपने पीछे पीछे चलने का आदेश दिया। बाबा और वह पहाड़ में चलते चलते उस स्थान पर पहुँच गए जहाँ वट वृक्ष था। बाबा ने उसे वृक्ष के नीचे एक स्थान को खोदने को कहा और वह उस स्थान को खोदने को तैयार हुआ तो उसी समय वह जाग गया, यानी उसका सपना टूट गया। उसने इधर उधर देखा तो वह तो घर में लेट रहा था। अब उसने महसूस किया कि वह तो सपना देख रहा था। उसे पूरा सपना ज्यों का त्यों याद था। उसने जो रास्ता सपने में देखा था उसी रास्ते पर चलकर उसी वट वृक्ष के नीचे पहुंच गया। वहां से जमीन खोदकर जब उसने देखा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि वे पांचों अमूल्य चीज उस जगह मौजूद थी। पंडित थी उन पांचों वस्तुओं को अपने घर ले आया तथा नित्य नेम से विधिवत उनकी पूजा करने लगा। सुबह शाम कई कई घंटे हवन करता। उसकी पत्नी उससे इस बात पर नाराज हो गई कि वह सुबह शाम दोनों वक्त इतने घी को बेकार ही फूंकता है। पंडित जी ने उसे काफी समझाने की कोशिश की मगर मिश्रानी तो अपनी जिद पर अड़ी रही। संसार में त्रिया हठ, बाल हठ और राजा हठ, ये तीन हठ मशहूर हैं। जब ये तीनों अपनी अपनी हठ पर अड़ जाएं तो संसार की कोई भी ताकत उनको मनाने मने असमर्थ है। अपनी हठ पर अड़ी मिश्रानी ने यह फैसला कर लिया कि वह अपने पति से इस हवन को छुड़वा कर ही रहेगी। इसलिए उसने धूने को उखाड़कर फेंकने के विचार से जब धूने की तरफ गई तो धूने पर शेर को बैठा देखकर घबरा गई। उसके मुंह से भय की वजह से चीख निकल गई और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसकी चीख सुनकर पंडित जी भागकर धूने के पास आए तो उसने देखा कि उसकी पत्नी तो बेहोश पड़ी है। बेहोशी टूटने पर जब मिश्रानी ने उसे शेर के बारे में बताया तो बाबा मोहन राम की लीला को समझकर पंडित जी की आंखों में प्रेम के आंसू छलक आए। उसी समय वह अपनी पत्नी को बाबा की महिमा सुना रहा था तो तभी एक अद्भुत आवाज गूंजी है, ब्राह्मण तुम इन पांचों वस्तुओं को साल्हावास ठाकुर द्वारे में पहुंचा दो। पंडित जी ने बाबा की आज्ञा को मानकर उन पांचों अद्भुत को साल्हावास ठाकुर द्वारे में पहुंचा दिया। प्रिय भक्तों, गांव साल्हावास धारूहेड़े से दिल्ली जयपुर रोड पर पड़ता है। ये पांचों अद्भुत वस्तुएं आज भी वहां मौजूद हैं। आप वहां जाकर बाबा के इन 5 रत्नों के दर्शन कर सकते हैं। भगत प्रेमदास का मारे हुए हिरण को जिंदा करना और अंग्रेजी अधिकारी को बाबा मोहन राम का भगत बनाना। प्रिय भक्तजनों, भगत प्रेमदास चैनपुर में रहते थे। वे पंडित जी के ही समकालीन थे। प्रेमदास जी बाबा मोहन राम के सच्चे भगत थे। भगत प्रेमदास जी भी गौ चराया करते थे। कुछ गांव वाले जहना प्याऊ पर उनकी गौ पानी पीती थी। उस पानी की कुंडी में गोबर घोल देते थे। इस बात से परेशान होकर भगत प्रेमदास चैनपुर को छोड़कर अपनी गौओं को साल्हावास ले आया। वहां गौओं को चराने लगा। अंग्रेजी राज्य था। उसी दौरान एक अंग्रेज अधिकारी शिकार खेलने के उद्देश्य से उसी जंगल में आ गया। उसने एक हिरण को गोली से मार गिराया। उसने मरे हुए हिरण को अपनी जीप में डालने के लिए ग्वालों से सहायता मांगी। सभी ग्वालों ने प्रेमदास की तरफ इशारा कर दिया कि यही इसे जीप में डलवा सकता है। अब तो अंग्रेजी अधिकारी ने प्रेमदास से मदद मांगी। भगत प्रेमदास ने हिरण के पास आकर उसमें एक संटी मारी। संटी के लगते ही हिरण जीवित होकर भाग गया। इस चमत्कार से प्रभावित होकर अंग्रेजी अधिकारी उसके पैरों में गिरकर कहने लगा, हे भगत, मैंने अपने इस अमूल्य जीवन को यूं ही बेकार कर दिया। आप धन्य हैं जो प्रभु के इतने निकट हैं। मैं अपने किए गुनाहों की आपसे माफी मांगता हूँ। कृपया आप मुझे अपना शिष्ट बनाएं ताकि मेरा भी उद्धार हो जाए। प्रेमदास जी ने उस अंग्रेज को बाबा मोहन राम की महिमा सुनाई। इस प्रकार वह अंग्रेज बाबा मोहन राम का भगत बन गया। उसने कुछ जमीन वहां गौ चराने के लिए गौचारे के लिए छोड़ दी। वह गौचारे की जमीन आज भी मौजूद है, जहां आज भी गौ चरती हैं।
आज भी अंग्रेज को बाबा के भक्त के रूप में याद किया जाता है। बाबा मोहन राम के घोड़े को पत्थर का बनना व पहाड़ को मोम का बन जाना। प्रिय भगतजनों, जब बाबा मोहन राम ने नंदू को साक्षात दर्शन दिए थे, जो उसी दिन से ही भगत नंदू ने पूरा ध्यान बाबा के चरणों में लगा दिया। गऊओं को चराता और वहीं पहाड़ में किसी पत्थर पर बैठकर बाबा के भजन में लीन हो जाता। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसे बाबा को फिर दर्शन की तीव्र लालसा पैदा हो गई। अब तो वह दिन रात यही माला रटने लगा कि हे बाबा, मुझे दर्शन देकर मेरी आत्मा की प्यास को बुझाओ। जब इसी लालसा में कई वर्ष बीत गए, तब भी बाबा मोहन राम ने भगत नंदू को दर्शन नहीं दिए तो अचानक भगत नंदू को क्रोध आ गया। भगतजनों, यह भी बाबा की ही लीला थी। वह गुस्से में बोला, हे बाबा मोहन, क्या पत्थर का हो गया है तो दर्शन ही नहीं देता है। उसके इतने कहते ही उसने देखा कि बाबा मोहन पीले घोड़े सहित पत्थर का था और पहाड़ मोम का बन गया था। घोड़ा कुछ कदम चला, पहाड़ मोम का बन जाने के कारण घोड़े के पैर पहाड़ पर कीचड़ की तरह फंस रहे थे। कुछ कदम चलने पर बाबा तो घोड़ा सहित अंतर्ध्यान हो गए, मगर पहाड़ में घोड़े के खुर बने यह गए, जो पहाड़ में आज भी मौजूद है। प्रिय भक्तों, खोली में ज्योत जलाने के बाद इस पवित्र खुरों के दर्शन करके तथा इनमें भरे पानी को श्रद्धा से अपनी आंखों पर लगाना जरूरी है। ऐसा करने से भक्तों के अंदर के तमाम विकास खत्म होते हैं। बोलो बाबा मोहन राम की जय। बाबा मोहन राम की रकम सिंह की जगह खुद ड्यूटी देना। प्रिय भक्तजनों, उत्तर प्रदेश राज्य व मुजफ्फरनगर जिले में भूमा खेड़ी एक गांव है, जहाँ काले राम व श्रीमती हुक्मा देवी के घर एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम रकम सिंह रखा गया। रकम सिंह के 3 भाई और बहन भी हैं। रकम सिंह हल्की सी उम्र में दिल्ली D0D0A0 में नौकरी लग गया। वह बचपन से ही बाबा मोहन राम की भक्ति करने लगा था। ये धार्मिक संस्कार उसे विरासत में ही मिले। कालेराम व श्रीमती हुक्मा देवी बाबा मोहन राम के परम भक्त थे। रकम सिंह बचपन में ही कई बार अपने माता पिता के साथ काली खोली जाकर बाबा मोहन राम के दर्शन कर आया था। बाबा मोहन राम के चरणों में हमेशा उसका ध्यान लगा रहता था। यहाँ तक कि जब वह अपनी ड्यूटी पर होता, बैठकर बाबा मोहन राम के भजन गाने लगता, उनके ध्यान में मगन हो जाता। जब उनके साथी जब इस विषय में कुछ कहते तो वह अपने साथियों को बाबा की महिमा सुनाने लगता। एक दिन की बात है कि जब वह अपनी ड्यूटी पर था तो उसका एक साथी मशीन द्वारा पार्क की घास काट रहा था, तो मशीन में जुड़ा बैल कुछ धीरे धीरे चल रहा था। काम कुछ ज्यादा था तो जल्दी निपटाना था। समय कम था तो उनके उस साथी ने उससे बैल हाँकने की प्रार्थना की, जिसे मानकर वह उसकी बैल हाँकने में मदद करने लगा। बैल हाँकते समय रकम सिंह ने बैल को 2 डंडी मारी, जिसके कारण वे डंडी बैल के शरीर पर उमड़ गई। डंडी के निशान बैल के शरीर पर पड़े देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह अपने आप को धिक्कारने लगा। वे ड्यूटी देकर घर चले गए। घर आकर उसने खाना पीना भी नहीं खाया। वह सोचते सोचते कि उसने एक पशु को इतनी जोर से डंडी मारी, रात भर उसे नींद भी नहीं आई। उसका दिल बिल्कुल उचाट हो गया, जिसकी वजह से वह 3 दिन ड्यूटी नहीं गया। 3 दिन बाद जब वह अपनी ड्यूटी पर पहुंचा तो वह यह देखकर दंग रह गया कि उसकी 3 दिन की गैर हाजिरी नहीं है। उसके विभाग के S0D0O0 ने उसे बताया कि तुम 3 से लगातार आ रहे हो। उसके विभाग के चौधरी ने भी इस बात की पुष्टि की। स्टोर कीपर ने सबके सामने उसे बताया कि तुम पहले की तरह इन 3 दिनों में लगातार आए हो। सुबह काम करने के औजारों को तुम रोम ले जाते और फिर शाम को वापस तुम खुद अपने हाथ से जमा करते रहे हो। अब तो सबकी यह बात सुनकर रकम सिंह सोच में पड़ गया कि मैं तो 3 दिन से ड्यूटी ही नहीं आ रहा हूँ और यहाँ मैं लगातार ड्यूटी दे रहा हूँ, ये कैसे हो सकता। घर भी और ड्यूटी पर भी मैं जब घर था तो मेरी जगह ड्यूटी किसने दी, यानी इसका मतलब यह हुआ कि मैं जब 3 दिन घर रहा तो बाबा मोहन राम ने मेरी जगह 3 दिन ड्यूटी दी। यह ख्याल आते ही वह भाव विभोर गया।
उसकी आंखों मने प्रेम के आंसू छलछला आए। उसने सोचा, जब बाबा मोहन राम मेरी जगह मेरे रूप में ड्यूटी दे सकता है तो मुझे भी सब कुछ त्याग कर उनकी शरण में चला जाना चाहिए। और वे उसी समय ड्यूटी छोड़कर काली खोली वाले की शरण में आ गए और आज तक खोली वाले के चरणों में रह रहे हैं। इन्होंने दिल्ली U0P0 हरियाणा व राजस्थान में अपनी मेहनत से व बाबा की कृपा से बाबा के अनेकों मंदिर बनवाए हैं, जिनमें आलूपुर व दिल्ली में नाथुपुर मुख्य हैं। ये मंदिर देखने योग्य हैं। इनकी सादगी व चेहरे के तेज के आगे भक्तों का मस्तक अपने आप झुक जाता है। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अन्य भक्तों की तरह ये कभी खेलते नहीं हैं। इन्होंने अपने श्रीमुख से एक बार जो वाक्य निकाल दिया वह हर हालत में पूर्ण होता है। इनके सामने पहुंचने पर नास्तिक से नास्तिक भी बाबा मोहन राम में विश्वास करने पर मजबूर हो जाता है। इनकी आंखों में अपने चेलों के प्रति जो अपनापन झलकता है उसका उल्लेख करना बड़ा मुश्किल है। उनके चेहरे पर देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो सामने खुद बाबा मोहन राम साक्षात रूप में बैठे हैं। इनके शिष्यों की संख्या के बारे में अनुमान लगाना असंभव है। हजारों दुखिया इनके वचन और बाबा की कृपा करें संकटों से छुटकारा पा चुके हैं। बाबा की दौज पर आलूपर मंदिर में और बाकी दिनों में नाथुपर मंदिर पर इनके दर्शन करके धन्य हो सकते हैं। अब इन्हें भगत जन रकम सिंह नहीं बल्कि प्यार व श्रद्धा के बाबा हरिनाथ के नाम से जानते हैं। भगत नेत्राम जी के सीने में भगवान श्री कृष्ण का मुकुट दिखना बाबा मोहन राम के भगत शिरोमणि नेत्राम जी का नाम प्रमुख भक्तों में सम्मान के साथ लिया जाता है। भगत नेत्राम खोली वाले के परम भगत थे। इनके श्रीमुख से निकला हर शब्द अटल सत्य होता था। एक बार की बात है कि भगत चेतराम बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए। उनका बहुत जगह इलाज करवाया मगर वे ठीक होने की बजाय ज्यादा बीमार होते चले गए। अंत में उन्हें गुड़गांवा के अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। वहां डॉक्टर ने उसकी पूरी तरह से जांच की तो कोई रोग के लक्षण उन्हें नहीं मिले। भगत जी का एक्सरा लिया गया। जब सिविल सर्जन ने उनका एक्सरा देखा तो वह हैरान रह गया। भगत जी के एक्सरा में भगवान श्री कृष्ण जी का मुकुट साफ दिखाई दे रहा था। जिस तरह हनुमान जी ने भरी सभा में अपने सीने को चीरकर भगवान जी की तस्वीर दिखा दी थी, इसी तरह नेत्राम जी के दिल में हमेशा बाबा मोहन राम समाया रहता था, जिनका मुकुट एक्सरा में आया था। सिविल सर्जन भगत ने राम जी के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाता हुआ बोला, है महाराज, में तो आपको एक आम रोगी समझ रहा था, आप तो महान पुरुष हो। श्री कृष्ण जी आपके दिल में हमेशा निवास करते हैं, जिसका प्रमाण एक्सरे में आए मुकुट ने दिया है। हे भगत जी, मैं आपको कैसे ठीक कर सकता हूँ? आप तो खुद ही हर रोग को ठीक करने में सक्षम हो। उनके शिष्य व परिवार वाले नेत्राम जी को घर ले आए। मंदिर में आकर उन्होंने बाबा के धोने की भभूति ली और चरणामृत पिया, जिसे पीते ही वे तुरंत ठीक हो गए। सभी बाबा के चमत्कार को देखकर नतमस्तक हो गए। प्रिय भक्तों, भगत नेत्राम ने पूरी जिंदगी बाबा के नाम पर अर्पण कर दी। इनके सैकड़ों शिष्य हैं जो बाबा की कृपा से दुखिया के दुख दूर करते हैं। भगत नेत्राम अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में दाखिल थे। इधर मिलकपुर मंदिर में उनके सैकड़ों जाति कीर्तन कर रहे थे। अनेकाएं भगत बैठे थे जो अपने गुरु नेत्राम जी के विषय में ही बीमारी की चर्चा कर रहे थे। कुछ कह रहे थे, भगत जी ठीक हो जाएंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। कुछ कह रहे थे, भगत जी अब हमें छोड़कर जाने ही वाले हैं, क्योंकि आना जाना तो संसार का नियम है। जो इस दुनिया में आया है उसे एक न एक दिन जाना ही पड़ेगा। ऐसी ही बात भक्तों के बीच में हो रही थी। तभी बाबा के एक प्रसिद्ध भगत चंदी टिकरी वाले को बहुत जोर की महर हुई। वह गरजता हुआ सा बोला, अरे भक्तों, मंदिर की ध्वजा झुका दो, आज मेरा भक्त मुझ में सदा दो के लिए लीन हो गया है। इस प्रकार को सुनकर सभी समझ गए कि हमारे हृदय सम्राट भगत शिरोमणि नेत्राम जी का स्वर्गवास हो गया है। मंदिर की सारी ध्वजा झुका दी गई। दिन निकलने से पहले तो भगत जी का पार्थिव शरीर मंदिर में आ गया। उनके अंतिम दर्शनों के लिए लाखों लोग उमड़ पड़े। आज चाहे भगत नेत्राम जी हमारे बीच में नहीं रहे, मगर जब तक बाबा मोहन राम का नाम इस दुनिया में रहेगा तब तक भगत ने नेत्राम जी को भी उनके प्रमुख भगत के रूप में श्रद्धा के साथ याद किया जाएगा। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें।